हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ श्याम। और आज हम सब बात करने वाले हैं सीड साइंस के बारे में। तो सीड साइंस स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सीड एंड ग्रेन। तो जो अपना सीड होता है, सीड और ग्रेन में क्या डिफरेंस होता है। तो इन दोनों के बीच जो बहुत कॉमन सा डिफरेंस होता है, सीड भी आपका फर्टिलाइज ओव्यूल होता है और आपका ग्रेन भी फर्टिलाइज ओव्यूल होता है। बट ये सीड जो है आपका रेजिंग ऑफ द क्रॉप, मतलब फसल को उगाने के लिए यूज किया जाएगा जो आपका सीड है। बट जो ग्रेन है फॉर द इकोनॉमिक पर्पज, मतलब फूड के लिए जो यूज करेंगे उसको कहा जाता है आपका ग्रेन। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं डिफिनेशन सीड की। Seed, any plant material which is used for propagation. Propagation मतलब होता है प्रवर्धन करना, ठीक है। Multiplication of the crop. It may be leaf, stem, root, fertilizer ovule. जो आपका प्रवर्धन किया जाता है वो आपका लीफ के थ्रू, स्टेम, रूट, और जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द क्रॉप उसमें आपका फर्टिलाइज ओव्यूल मतलब सीड का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोटेनिकली नोन एज सीड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं कि सीड बोटेनिकली सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। मैंने आपको पहले बताया था, कंसिस्टिंग मतलब बना हुआ होता है इंटैक्ट एम्ब्रियो, जिसमें क्या होता है स्टोर फूड एंड फीड फॉर व्हिच इज वाइबल हैव द बोथ हैव कैपेसिटी ऑफ द जर्मिनेशन। जो आपका जिसमें सीड के अंदर फूड स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो के अंदर आपका सीड के अंदर फूड स्टोर होता है। नेक्स्ट, जो आपका इंडियन सीड एक्ट पास हुआ था वो पास हुआ था आपका 1966, और जो आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है वो आपका हुआ था 1963 में। ठीक है, क्लासिफाइड टू पार्ट्स। पहले ही हम लोग बात कर चुके होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल मेथड या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपका जो सेक्सुअल में होता है वो सीड के थ्रू मतलब बीज के थ्रू किया जाता है, बट एसेक्सुअल में वेजिटेटिव पार्ट मतलब रूट, स्टेम, लीफ, प्लांट मटेरियल के थ्रू किया जाता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप पोटैटो का ट्यूबर यूज करते हैं, लीफ जो आपका ये देख लो। ठीक है, नेक्स्ट सीड इसमें मतलब नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइज, जिसमें हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, सीड का यूज कर रहे हैं। सीड का मतलब फर्टिलाइज ओव्यूल होना चाहिए। इफ फर्टिलाइज ओव्यूल यूज्ड फॉर द रेजिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड सीड। मतलब जो हम फर्टिलाइज ओव्यूल का यूज कर रहे हैं किसके लिए, एज अ रेजिंग ऑफ द क्रॉप, मतलब फसल को उगाने के लिए, उसको क्या हम लोग कहेंगे, सीड कहेंगे। सीड समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट है इफ फर्टिलाइज ओव्यूल यूज्ड फॉर द इकोनॉमिक पर्पस, मतलब किसके लिए, फूड के लिए, फीड के लिए, इज नोन एज ग्रेन। यही कॉमन सा आपका डिफरेंस होता है किसमें, ग्रेन और सीड में। नेक्स्ट है आपका एसेक्सुअल प्रोपगेशन या वेजिटेटिव प्लांट मटेरियल। नेचुरल के थ्रू जो आगे नेचुरली आप लोग जो करते हैं उसमें आपका स्टेम मतलब आप पोटैटो में शुगर केन में यूज करते हैं। रूटेड स्लिप किसमें, नेपियर ग्रास एंड पैराग्रास। ट्यूबर में आप लोग आलू का कंद जब आप ग्रो करते हैं उसका कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि कितने ग्राम का होना चाहिए, तो वो आपका जो ट्यूबर का कंद होता है उसका ग्राम होना चाहिए 25 से 30 ग्राम। और साथ में ये भी याद रखना है कि उसमें कितनी आंखें होनी चाहिए, तो आंखें होनी चाहिए उसमें 2 से 3 आंखें। ठीक है, बल्ब जो होता है आपका ऑनियन और गार्लिक में होता है कॉर्ड ग्लाइकोस। जो आर्टिफिशियल थ्रू करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल मेथड किसमें यूज करते हैं, जैसे कि कैसे यूज करते हैं, लेयरिंग हो गया आपका। लेयरिंग किसमें करते हैं, एयर लेयरिंग सुना होगा आप लोगों ने, वो आपका करते हैं एप्पल में। किसमें करते हैं, एप्पल में। आपका बडिंग किसमें करते हैं, बडिंग आपका होता है बेर में। नेक्स्ट ग्राफ्टिंग आप सभी को पता होगा, मैंगो में करते हैं। टिश्यू कल्चर को एक और चीज कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए,
उसको कहते हैं मेरी स्टेम कल्चर, जो कि किस लिए यूज किया जाता है, वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए, समझे। और इसका यूज किसमें किया जाता है, बनाना में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैटेगरी ऑफ द सीड। सीड कितने प्रकार के होते हैं, तो बात कर लेते हैं कैटेगरी ऑफ सीड्स। जो आपका सीड की कैटेगरी होती है, फर्स्ट हो गई आपकी न्यूक्लियर सीड, न्यूक्लियर सीड। दूसरा आपका ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड। नेक्स्ट आपका फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड को एक और नाम कहा जाता है, वो आपका कहा जाता है मदर सीड, फाउंडेशन सीड। नेक्स्ट आपका हो गया रजिस्टर्ड सीड, एक और लास्ट जो आपका होता है सर्टिफाइड सीड। लास्ट हो गया आपका सर्टिफाइड सीड। जो इनकी जेनेटिक प्योरिटी होती है वो आपकी होती है 100%, याद कर लेना। इसकी जो होती है आपकी है 99.5%, 99.5%। इसकी होती है आपकी 99, जो कि आपका न्यूक्लियस से सर्टिफाइड के बीच इतना ही सा डिफरेंस 1% का केवल जेनेटिक प्योरिटी में डिफरेंस आता है। और जो आपकी फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए, इनकी जो फिजिकल प्योरिटी होती है, फिजिकल प्योरिटी सर्टिफाइड सीड की होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए 98%। समझे आप लोग। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर सीड की। जो कि न्यूक्लियर सीड क्या होता है, ये आपका ब्रीडर के द्वारा डेवलप किया जाता है और इसका यूज कॉमर्शियल मतलब कॉमर्शियली तरीके से नहीं किया जाता, मतलब कि फसल उगाने के लिए नहीं इसका यूज किया जाता है। तो देख लेते हैं, डेवलप्ड बाय द ब्रीडर और नॉट यूज फॉर द कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन। और जो न्यूक्लियर सीड होते हैं वो आपके लेस क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है, ज्यादा मात्रा में नहीं होती। इनकी जो क्वांटिटी होती है केवल 150 kg, समझे आप लोग। नेक्स्ट है, बात करते हैं ब्रीडर सीड। इट प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियर सीड। जो ब्रीडर सीड होती है वो आपकी प्रोजेनी किसकी संतान होती है, न्यूक्लियर सीड की। नॉट यूज फॉर द कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन, इट इज मेंटेन बाय द ब्रीडर। और इसको मेंटेन कौन करता है, ब्रीडर करता है। सम गवर्नमेंट एजेंसी एंड आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ ब्रीडर सीड। आपकी जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है, जैसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, वो सब इसको मेंटेन करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड इट इज प्रोजेनी ऑफ द ब्रीडर सीड। जो आपका फाउंडेशन सीड है वो किसकी प्रोजेनी है, ब्रीडर सीड की। और दिस सीड इज मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसी लाइक नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, टेक्निकल पर्सन एंड प्रोग्रेसिव फार्मर ऑल्सो। मतलब जो आपका फाउंडेशन सीड होता है उसका जो मेंटेनेंस करता है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन आपका करता है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, टेक्निकल पर्सन जो मतलब इस चीज में हो, और प्रोग्रेसिव फार्मर भी इसको मेंटेनेंस करते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड इज द प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड। प्रोजेनी ऑफ द फाउंडेशन सीड मेंटेन एज अ फाउंडेशन सीड। ये मेंटेन इसके थ्रू किया जाता है, जैसे बिल्कुल आपका फाउंडेशन सीड मेंटेन किया जाता है वैसे सेम ये मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्टिफाइड प्रोजेनी ऑफ द रजिस्टर्ड सीड। और आपको साथ में एक और चीज याद रखनी है कि आपका रजिस्टर्ड सीड इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। प्रोजेनी, और आप देखते हैं सर्टिफाइड सीड, प्रोजेनी ऑफ सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस बाय प्रोग्रेसिव फार्मर, ठीक है। दिस सीड यूज फॉर ग्रोइंग नेक्स्ट कमर्शियल क्रॉप। जो आपका सर्टिफाइड सीड होता है उसी का यूज कमर्शियल क्रॉप मतलब क्रॉप को ग्रो करने में यूज किया जाता है। कभी कभी हम लोगों से एग्जाम में पूछ लेता है सीड टाइप, मतलब कि
न्यूक्लियर सीड का क्या होता है, आपका ब्रीडर का क्या होता है, फाउंडेशन का क्या होता है, रजिस्टर्ड का क्या होता है, सर्टिफाइड का क्या होता है। वैसे न्यूक्लियर का तो पूछता नहीं है, अगर पूछ भी दे तो उसका जो न्यूक्लियर सीड का होता है सीड टैग वो होता है आपका बक्ल, BUFF। ब्रीडर का क्या होता है आपका गोल्डन येलो, फाउंडेशन का व्हाइट, और आपका रजिस्टर्ड सीड का जो होता है पर्पल कलर, और सर्टिफाइड सीड का जो होता है वो होता है आपका अजर ब्लू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, इधर ही आपके सीड टैग दिए हुए हैं तो इनको देख लेना। जो आपका देखो, आपका वैसे न्यूक्लियर सीड का पूछेगा तो है नहीं, अगर पूछ दे बाई द वे तो आप लोगों को याद रखना बक्ल। न्यूक्लियर के लिए आपको क्या याद रखना है, बक्ल, BUFF। ठीक है। जो ब्रीडर सीड का सीड टैग होता है वो होता है आपका क्या, गोल्डन येलो, फाउंडेशन सीड का व्हाइट, रजिस्टर्ड सीड का पर्पल, और आपका सर्टिफाइड सीड का अदर ब्लू। अब आप ये पूछेंगे सर ट्रूथफुल लेबल सीड क्या होते हैं? ये आपके प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो सीड बनाए जाते हैं उन्हीं को कहते हैं ट्रूथफुल लेबल। और इसका जो सीड का टैग का कलर होता है वो होता है आपका ग्रीन। अब आप देख सकते हैं गोल्डन येलो, ये किसका है, ये आपका ब्रीडर सीड का है, ये व्हाइट, फाउंडेशन, पर्पल, अदर ब्लू, सामने सब लिखा है। ठीक है, ऐसे ही आपकी सीड की जो बोरी होती है उन पे इस टाइप के टैग लग के आते हैं। आप कभी देखिएगा, जैसे आपके पिताजी फार्मर हैं, घर में सीड वगैरह आता है तो उस पे इसी प्रकार के टैग लगे होंगे। ये किसको इंडिकेट करते हैं, सीड टैग को, मतलब ये किस टैग इंडिकेट करते हैं आपका सीड को। ये फाउंडेशन है, ब्रीडर है, न्यूक्लियर है। और जो आपका फाउंडेशन सीड होता है, इसको फाउंडेशन सीड को एक और नाम से कहते हैं, इसको फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी कहते हैं, मदर, समझा, मदर सीड। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है सीड क्वालिटी करेक्टर, मतलब सीड की कैसी क्वालिटी होनी चाहिए और उसमें कैसे कैसे करेक्टर होने चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ द सीड, समझे आप लोग? तो देखते हैं, एक गुड सीड शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटी करेक्टर, मतलब इंप्रूव वैरायटी होनी चाहिए, उसमें आपका रेजिस्टेंट, मतलब किसी डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो पहला देखते हैं इंप्रूव वैरायटी। इट शुड बी चाहिए सुपीरियर ऑफ द एग्जिस्टिंग वैरायटी, मतलब कि इससे पहले जो आप ग्रो कर रहे थे, मतलब पहली वाली वैरायटी से आप इसको सुपर होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बस यही कहना चाह रहा है। सुपीरियर होनी चाहिए किससे, एग्जिस्टिंग, मतलब जो पहले हम लोग ग्रो कर रहे थे। ठीक है, द यील्ड शुड बी हायर 20, मतलब यील्ड कितनी होनी चाहिए, 20 से 25% एक्स्ट्रा देन द एग्जिस्टिंग वैरायटी, मतलब पहली वाली वैरायटी से, समझे आप लोग? शुड हैव सम डिजायरेबल एट्रीब्यूट लाइक, मैंने आपको क्या बोला था, डिजीज रेजिस्टेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंट, सॉइल टॉलरेंट, ईटीसी, गुड यील्ड पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका जेनेटिक प्यूरिटी। बात करते हैं, मतलब कि जो आपका सीड है उसमें जेनेटिक प्यूरिटी होनी चाहिए। द सीड शुड बी ट्रू टाइप, समझे आप? द सीड शुड बी प्रोसेस द जेनेटिक क्वालिटीज करेक्टर व्हिच द ब्रीडर हैज रिप्लेस्ड वैरायटी जेनेटिक प्यूरिटी डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द यील्ड। जो आपकी जेनेटिक प्यूरिटी है वो डायरेक्ट किस पे इफेक्ट डालती है, यील्ड पे डालती है, समझे आप लोग? If there is any determinant, there would be proportionate decrease in the yield of performance, समझे? वो आपके परफॉर्मेंस पे प्रभाव डालेगी। ठीक है, नेक्स्ट। फिजिकल प्यूरिटी, फिजिकल प्यूरिटी क्या होना चाहिए? इम्प्योरिटी ऑफ द सीड इज नोन एज, क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी ऑफ द सीड इज नोन एज, उसको कहते हैं डोकेज। ठीक है, लिख लेना डोकेज, पूछता है क्या बोलना। नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्यूरिटी। फिजिकल प्यूरिटी जैसे कि आपका जो सीड होना चाहिए उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, सीड टूटा फूटा ना हो, बस यही आपकी फिजिकल प्यूरिटी होती है। फिजिकल प्यूरिटी एज अ सीड इज रिफर्स टू द फिजिकल कंपोजिशन ऑफ द सीड। ए सीड लॉट कंपोज्ड विद प्योर सीड, इनर्ट मैटर, ब्रोकन सीड, undesired seed, soil, dust and particles, weed seed, OCS, etc. समझे आप लोग? फिजिकल प्यूरिटी में मतलब क्या क्या चाह रहा है कि डस्ट फ्री होने चाहिए, सॉइल नहीं होना चाहिए, अनडिजायर्ड सीड नहीं होने चाहिए किसी दूसरी क्रॉप के, आपका ब्रोकन मतलब टूटा हुआ सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सीड जर्मिनेशन एंड वेगर। सीड जर्मिनेशन रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ, मतलब सीड जर्मिनेट हो रहा है कि नहीं, उसके अंदर क्षमता है कि नहीं, कि वो डोरमेंसी में है। बाय द वे कभी कभी डोरमेंसी में चला जाता है बनाना सीड,
तो सीड के अंदर जर्मिनेट होने की क्षमता है कि सीड डोरमेंसी में न चला जाए। तो सीड जर्मिनेशन रिफर्स टू द एबिलिटी सीड व्हेन प्लांटेड अंडर द नॉर्मल सोइल कंडीशन। नॉर्मल सॉइल कंडीशन में ग्रो कर जाए सीड, डोरमेंसी भी ना हो। गिव द राइट एंड नॉर्मल सीडलिंग सीड विगर रिफर टू द सम टोटल ऑफ द सीड एट्रीब्यूट दैट गिव इफेक्ट प्लांट स्टैंड विद द फील्ड। समझे आप लोग? कि सीड के अंदर जर्मिनेट करने की क्षमता हो एज अ नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ऐसा नहीं कि वो डोरमेंसी में चला जाए। समझे आप लोग? seed moisture at high seed moisture content there the incidence pest attack। जब कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका टेम्परेचर हो जाएगा तो कभी कभी आपके सीड पे पेस्ट अटैक कर देते हैं या फिर आपका सीड कभी जर्मिनेट नहीं होता है, खराब हो जाता है। मॉइस्चर कंटेंट अबव 16 सीड गेट हीटेड एट द वाइबिलिटी लो। जब ज्यादा हो जाएगा आपका मॉइस्चर कंटेंट 16 से हो तो वो अपनी वाइबिलिटी खो देता है, इसलिए जर्मिनेशन के लिए फिर वो आपका सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। हेंस द सीड शुड बी स्टोर्ड एट सेफ मॉइस्चर लेवल 11 to 13। ये आपका सीरियल का है, ये आपका किसका है? सीरियल का है। बट आपका पल्सेस का कितना होता है? 8%। और ये किसका हो गया? पल्सेस का हो गया। और आपका जो ऑयल का होता है, ऑयल का हमेशा याद रखना, आपका कितना होता है? 6%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख ले रहे हैं कि सीड disinfestation it refers to the irradiation of the fungal spore present within the soil seed pod, more deep seeded tissue. For effective control the fungicide must penetration into the seed kill of the fungus। seed disinfestation और seed disinfestation इन दोनों में नॉर्मल सा डिफरेंस है। जब आपका फंगस या फिर अदर फंगल स्पोर जो आपका किसके अंदर होगा? सीड पॉट के अंदर होगा। समझे आप लोग? जब आपका फंगल स्पोर किसके? सीड पॉट के अंदर होगा, तब हम लोग क्या करेंगे? सीड डिसइंफेक्शन। जब आपका फंगल स्पोर सीड पॉट के बाहर मतलब ऊपर होगा, सीड पॉट पे होगा, तब हम लोग क्या करेंगे? सीड डिसइंफेस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट रिफर्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सरफेस पोर। मतलब कि ये आपका क्या कैसा है? सरफेस पोर ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन सीड सरफेस बट नॉट इन्फेक्टेड द सीड। केमिकल डिप सोप फंगिसाइड अप्लाई टू डस्ट स्लरी लिक्विड हैज बीन फाउंड सक्सेसफुली। इन दोनों में कॉमन सा डिफरेंस है। जब हमारा फंगल स्पोर सीड कोट के अंदर होगा तो हम लोग क्या करेंगे? सीड डिसइंफेक्शन। जब हम लोगों का सीड कोट के ऊपर फंगल स्पोर होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? सीड डिसइंफेस्टेशन। ओके, सीड पोटेंशियल टू प्रोटेक्ट द सीड एंड यंग सीडलिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। दिस माइट अदरवाइज कॉज अ डिले ऑफ द सीड बिफोर द जर्मिनेशन। ये प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे कि हम लोग ने फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम वगैरह यूज करते हैं, वही कह रहा है। टू प्रोटेक्ट ऑफ द सीड एंड यंग सीडलिंग from the organism fungus bacteria insect organism के through soil the might be otherwise causes जो होते हैं उनको डिले रोकने के लिए before the germination। जैसे कि आप लोग सीक्वेंस वाइज बता दे रहे हैं कि किस किस से ट्रीटमेंट करते हैं। आपका फंगिसाइड पहले यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड, उसके बाद हम लोग राइजोबियम वगैरह कुछ भी यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीड स्टोरेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सीड की वाइबिलिटी बनाए रखने के लिए, सीड स्टोरेज। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लॉन्गेविटी ऑफ द सीड ड्यूरिंग द स्टोरेज सीड विल यू डिवाइड इनटू द टू कैटेगरी, ऑर्थोडॉक्स सीड, डिक्लेरेट सीड। ऑर्थोडॉक्स सीड में जो होता है आपका वो लॉन्ग लिव्ड सीड होते हैं और इनको बहुत लो मॉइस्चर कंटेंट की आवश्यकता होती है। पढ़ लेते हैं बारे में। ऑर्थोडॉक्स सीड और लॉन्ग लिव्ड सीड they can be successfully dry moisture content low as a 5% without injury are able to tolerate freezing temperature।
आपका जो ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं उसमें जो आपका मॉइस्चर होना चाहिए लेस देन 5 होना चाहिए, ठीक है। रिकालसिट्रेंट सीड दे आर शॉर्ट लिव्ड, मतलब शॉर्ट होते हैं और इनको हाई मॉइस्चर की जरूरत होती है, जैसा कि आपका बिलो दी कंटेंट जो उसमें मॉइस्चर का होना चाहिए बिलो दी 30 होना चाहिए। नेक्स्ट, और जो इसका सीड विच इज कैन नॉट ड्राई, मतलब ये सूखा के इसको स्टोर नहीं कर सकते। मॉइस्चर कंटेंट बिलो दी 30 विदाउट इंजरी आर दी अनेबल टू टॉलरेट फ्रीजिंग। आपको जो ऑर्थोडॉक्स में होगा टॉलरेंट है फ्रीजिंग टेम्परेचर से, और इसमें क्या है आपका एनेबल टू टॉलरेट फ्रीजिंग से, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कितने पे किस क्रॉप को स्टोर करके हम बचा सकते हैं। मॉइस्चर कंटेंट ग्रेन ऑफ द सेफ स्टोरेज, पैडी और जो राइस होता है आपको उसका 40% आपको मॉइस्चर होना चाहिए, परबॉइल्ड राइस में 50% मॉइस्चर होना चाहिए, वीट बार्ले मेज सोरगम पर्मिनेंट फिंगर मिलेट और आपका पल्सेस में 12% मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोरिएंडर चिली फेनुग्रीक में 10%, ग्राउंडनट कोड रेड सीड इसमें 6%। जितने भी आपके ऑयल क्रॉप होते हैं उनके लिए 6% मॉइस्चर पे आप स्टोर कर सकते हैं, और आप पल्सेस के लिए आपको 8% मॉइस्चर की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द viability of the seed viability is defined as the capacity of the seed remain the capital of the germination for some specific periods। viability, आपका सीड वाइबल है कि नहीं है, मतलब कि उगने योग्य है कि नहीं है, वाइबिलिटी चेक की जाती है। सीड वाइबिलिटी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ द सीड रिमेन कैपेबल, योग्य है ऑफ द जर्मिनेशन फॉर द सम स्पेसिफिक पीरियड। सम स्पेसिफिक पीरियड का मतलब किसी भी स्पेसिफिक दौरान, पीरियड के दौरान, समझे। तो आपका जो सीड वाइबिलिटी का टेस्ट होता है, पहला तो होता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। इट इज, ये आपका क्वालिटेटिव टेस्ट है, इट इज फाउंड whether सीड आर वाइबल। टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट, जो इसको टीजेट टेस्ट भी कहते हैं, टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट को टीजेट टेस्ट भी बोलते हैं, नोन एज बायोलॉजिकल टेस्ट। और सीड आर सो इन 0.5 से 2% सॉल्यूशन फॉर 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। इट इज टूटेस्ट मेथड ऑफ द वाइबिलिटी टेस्ट, और इसको एक और बोलते हैं बायोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं आपका टेट्राजोलियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया गोल्डेक्स टेस्ट। इट इज सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर, इट इज ब्रांड नेम ऑफ द ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड इन पाउडर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, जो सीड डोर्मेंसी, कभी-कभी सीड हम लोग मतलब उसको अच्छा सही से तापमान ना मिल पाता है और मॉइस्चर ना मिल पाने के कारण जो सीड होता है आपका डोर्मेंसी में चला जाता है। डोर्मेंसी मतलब शुष्क अवस्था, उसमें मतलब सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। Inability of the viable seed is germination even under the optimum condition provided for the germination. Dormancy is due to the lack of inactivity hydrolytic enzyme, ठीक है। तो जो आपका सीड मतलब डोर्मेंसी किस किस के थ्रू तोड़ी जा सकती है। ब्रेकिंग ऑफ दी डोर्मेंसी, स्कैरिफिकेशन। नेक्स्ट हो गया आपका स्टैटिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन में क्या होता है, आपका सैंड पेपर पे रख के सीड को रबिंग किया जाता है, जिससे आपकी सीड डोर्मेंसी टूट जाती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग सॉफ्टनिंग दी ऑफ द सीड फॉर मेकिंग द परमेबल ऑफ द वाटर एंड गैसेस। परमेबल हो जाए किसके लिए, वाटर एंड गैसेस के लिए। किस का यूज करते हैं, KNO3 1.3% स्टोरेंट डोर्मेंसी ब्रेकर। थायोयूरिया इसमें यूज करते हैं, आपका पोटैटो में यूज करते हैं थायोयूरिया। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें क्या होता है, आपका टेम्परेचर मतलब तापमान, टेम्परेचर का यूज करते हैं। सीड आर सब्जेक्टेड इन टेम्परेचर ट्रीटमेंट, चिलिंग टेम्परेचर। एग्जांपल फॉर चिलिंग ट्रीटमेंट, सीड शुड बी केप्ट 2 से 8% सेंटीग्रेड फॉर द 12 to 24 आवर।
आप लोगों ने पढ़ा होगा जर्मिनेशन होते हैं दो टाइप से, सीड के पढ़े तो होंगे ही। एक होता है इपीजियल जर्मिनेशन, दूसरा होता है हाइपोजियल। तो जो इपीजियल होता है उसमें जो कोटाइलेल्स होते हैं, जैसे कि इधर ही समझ लीजिए इपीजियल, इपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, जो सीड के कोटाइल होते हैं वो अबव द सॉइल आ जाते हैं, मतलब कि सॉइल के ऊपर आ जाते हैं, समझे। बीज पत्र भी आपके सॉइल के ऊपर आ जाते हैं। बट हाइपोजियल में, हाइपोजियल में जो आपका बीज पत्र होता है, मतलब कोटाइलेल्स होते हैं, वो बिलो द सॉइल ही रहते हैं, केवल शूट ही बाहर निकलती है, समझे आप लोग। जैसे कि जितनी भी आपकी रबी सीजन की पल्सेस होती है वो हमेशा हाइपोजियल होती है। क्या रबी सीजन की जो पल्सेस होती है वो क्या होती है आपकी हाइपोजियल, समझे। बट खरीफ सीजन की जितनी भी पल्सेस होती है एक्सेप्ट सिवाय किसके, अरहर के, अरहर भी आपकी हाइपोजियल होती है, समझे आप लोग। अरहर भी आपकी हाइपोजियल होती है। बाकी जितनी भी आपकी खरीफ सीजन में पल्सेस होंगी वो क्या होगी, इपीजियल होगी, समझे आप लोग। खरीफ सीजन की जितने भी पल्सेस होंगी वो होंगी आपकी इपीजियल, किसके एक्सेप्शन अरहर। बाकी रबी सीजन की जितनी भी पल्सेस होंगी वो आपकी होंगी हाइपोजियल। इपीजियल मतलब जो आपके कोटाइलेल्स मतलब कि बीज पत्र है वो अबव द सॉइल निकल आते हैं, और जो हाइपोजियल है उसमें जो आपके कोटाइलेल्स है वो बिलो द सॉइल रहते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।